हमारे चैनल में खुश आमदीद। शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। मुझे बच्चों से प्यार भी बहुत था और मैं बच्चों से डरती भी बहुत थी। ये अजीब बात थी, लेकिन ये अजीब बात इसलिए थी कि हमारे ख़ानदान में जुड़वा बच्चों की पैदाइश ये आम सी बात थी। शादी के बाद हर लड़की 2 जुड़वा बच्चे पैदा करती थी और ये हकीकत हमारी विरासत में चली आ रही थी कि हर कमरे में एक बार जुड़वा औलाद ज़रूर होती थी। मसलन हम जुड़वा बहनें पैदा हुई, हमारी ताई के 2 बार जुड़वा बच्चे पैदा हुए। इसी तरह इनकी बेटी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और फिर चची भी 2 जुड़वा लड़कों की माँ बनी। मैं चौंग सबसे छोटी थी और मेरी जुड़वा बहन हम उम्र होने के साथ हम शक्ल भी थी। हमारी पहचान में मुश्किल होती थी, जो कभी तकलीफदा और कभी दिलचस्पी होती। मसलन हमारी मुलाजिमा बहुत ही एक बार दूध पिला देती तो मुझे मेरी बहन की बारी आती तो हम शक्ल होने के सबब वो दोबारा मुझे ही दूध पिला देती और मेरी बहन बेचारी भूखी रह जाती। खैर, ये तो एक मिसाल के तौर पर बात की है, वरना हम दोनों बहनों की पहचान की खातिर एक के बाल कटवाए जाते जबकि दूसरी के बाल काफ़ी लंबे रखे जाते ताकि शक्ल मुख्तलिफ नज़र आए और देखने वाले पहचान ले कि कौन सी सायरा और कौन सी नाइला है। मेरा नाम नाइला था। जब मैं 14 साल की हुई तो छोटी चची के यहाँ 2 बच्चे एक साथ पैदा हुए। इनके पास कोई मददगार खातून नहीं थी। उन्होंने अम्मी से कहा, भाभी, नाइला को कुछ दिनों के लिए मेरे पास भेज दो। स्कूल में गर्मियों की छुट्टियाँ थी। मुझे भी इनके घर में रहने का बहुत शौक़ था क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से इनके घर नहीं गई थी। मैं अम्मी से जाने के लिए इसरार करने लगी। वो बोली, बेटा, मेरी तरफ से इजाज़त है, लेकिन इनके सभी बच्चे बहुत छोटे हैं, तुम इनके घर रहकर चंद दिनों में ही थक जाओगी। मैंने कहा, प्लीज़ अम्मी, आप मुझे जाने दें, मैं नहीं थकूंगी। चची मुझे प्यार करती थी तो मुझे भी इनके बच्चे प्यारे लगते हैं। ख़ास तौर पर इन 2 नन्हों बच्चों को देखने में जी जा रहा है जो अभी पैदा हुए हैं। पहले तो अम्मी ना मानी, फिर मेरे बहुत इसरार करने पर अम्मी ने मुझे चचा के घर भिजवा दिया। मेरे चचा का घर हैदराबाद में था। हैदराबाद आकर मैं बहुत खुश हुई। चची के 2 बार जुड़वा बच्चे पैदा हो चुके थे। अभी पहली जोड़ी सिर्फ 2 बरस की थी कि 2 और इकट्ठा हो गए, जबकि इनके पहले से भी 2 बेटे मौजूद थे। पहला लड़का जुनैद 5 साल का और दूसरा 4 साल का था। ये भी इतने बड़े ना थे, आपस में कभी खेलते कभी लड़ते। गरज के सारे दिन घर को सर पर उठाए रखते। ये बहुत शरारती थे। मैं इन्हें कभी छत से उतारती, कभी गुसल खाने से निकालती तो कभी ये छोटी बाल्टियों में सर फंसा लेते। इन दिनों हमारी चची को कोई अच्छी मुलाजिमा भी नहीं मिल रही थी और पुरानी वाली काम छोड़कर चली गई थी। यहाँ आकर पता चला कि इन्हें तो सिर्फ एक नौकरानी चाहिए थी। इसी वजह से उन्होंने मुझे बुलवाया था कि मैं इनके बच्चों को संभालने में कुछ मदद करूँगी और घर के सारे काम भी कर दिया करूँगी। यहाँ आई तो दूसरे ही दिन मेरी सारी खुशी खाक में मिल गई। दोनों बड़े भाई क्रिकेट खेल रहे थे कि जुनैद ने गेंद मारकर सिंघार मेज का आईना तोड़ दिया तो मार बेचारे जमशेद को पड़ गई। 2 साला सलीम और फ़हीम अलग सारा दिन शोर मचाते रोते और गिरते पड़ते रहते। माँ का जीना 2 भर किया हुआ था। चची इन्हें संभाल लेती तो इनसे छोटे दोनों जुड़वा बच्चों को एक साथ भूख लग जाती और वो जो मुसलसल रोना शुरू करते तो फीडर बनाते हुए मेरे हाथ कांपने लगते। एक को चुप कराते तो दूसरा गला फाड़ने लगता। गरज के मेरी पूरी कोशिश के बावजूद मैं इन्हें संभाल ना पाती थी। रात भर बेचारी चची बारी बारी हर बच्चे को थपक थपक कर सुलाती। एक सोता तो दूसरा उठ जाता। इसके रोने से सोते हुए बाकी जाग जाते थे और यूं रात की नींद हराम हो जाती। 1 हफ्ते में ही मेरा बुरा हाल हो गया था और मुझे बुखार चढ़ गया। चची की हालत अगरचा काबिल रहम थी, लेकिन मुझ में अब इतनी सख्त और हौसला न था कि बच्चों के इस चिड़िया घर में मज़ीद खुद को कैद रखती। बिला आखिर थक हार कर घर फ़ोन कर दिया। अम्मी को वास्ते दिए कि खुदारा मुझे फ़ौरन बुलवा ले, वरना मैं यहाँ पर मर जाऊँगी। अम्मी बोले, खुदा ना करे मरे तेरे दुश्मन। ये क्या मुँह से गलत लफ्ज़ बोल रही है? मैंने तो पहले ही कहा था कि हैदराबाद मत जाओ, तुम अभी छोटी हो, इतनी मुश्किल बर्दाश्त ना कर सकोगी। तुम्हारी चची कोई और बंदोबस्त कर लेगी, मगर तुम इस वक्त नहीं मानी। भला तुम इस कदर शोर शराबे की आदी कहाँ हो? अगर सोने में ताख़िर हो जाए तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती है।
जो वक्त पर सोने वक्त पर उठने की आदी हो, वो भला ऐसे घर में चैन से कैसे रह सकता है जहाँ माशाल्लाह इतने सारे जुड़वा बच्चे हो। खैर फिर उन्होंने मेरी इल्तिजा पर तरस खाया और अगले दिन अब्बाजान को मुझे वापस ले जाने के लिए भेज दिया। एक चची ही नहीं, अपने ख़ानदान में जिस जिस खातून को जुड़वा औलाद हुई थी, मैंने बच्चों की परवरिश में इनका बुरा हाल देखा था कि ना इन्हें दिन का चैन था और ना रात की नींद इनको नसीब नहीं थी। मैं सोचती थी कि अगर मेरी शादी हुई और मुझे भी ऐसी सूरत हाल दरपेश हुई तो क्या होगा। मैं तो सचमुच अपना जहनी तोअज़न खो बैठूंगी और पागल हो जाऊंगी। दिन गुजरते गए और मैं शादी की उम्र को पहुंच गई। मेरे लिए रिश्ते आना शुरू हो गए। फिर अचानक जब बड़ी ताई ने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता तलब किया तो मैं घबरा गई। इन दिनों मेरी उम्र 17 बरस थी और मैट्रिक पास कर चुकी थी कि बड़े ताया और इसी जिद पर उड़ गए कि अब मेरी शादी करवा के ही रहेंगे। उन्होंने वालिद साहिब से इसरार किया, नाइला का रिश्ता मैं अपने सुभान के लिए चाहता हूँ, तुम इनकार नहीं करोगी। वैसे भी हमारे यहाँ शादियाँ ख़ानदान में होती थी और ताई के यहाँ भी एक बार जुड़वा बच्चे हो चुके थे। एक जो मेरे नसीब में लिखे थे, यानी मेरे होने वाले शौहर सुभान और इनके साथ जुड़वा इनकी बहन पैदा हुई थी जो अब मेरी ननन बनने वाली थी। मेरी ननन की शादी पहले ही हो चुकी थी और वो अभी तक बे औलाद थी। ये भी अजीब अलमिया था कि बेचारी मेरी ननन रेहाना शादी के बाद 3 साल तक औलाद को तरसी। हालांकि बाकी सबके यहाँ अल्लाह ताला ने अपनी रहमत बरसाई। एक नहीं, हर बार दो बच्चे एक साथ बख्श दिए थे। बेशक औलाद बड़ी नेमत है, ये ऐसा मीठा फल है जो इससे महरूम होते हैं। कोई इनका दुख पूछे, लेकिन मैंने अपने ख़ानदान में औलाद की इस नेमत की परवरिश में जिस तरह उनकी माइयों को खजल ख्वार देखा था, तब से जुड़वा बच्चों से डर लगने लगता था। खैर मेरा रिश्ता तय हो गया। 2 माह बाद शादी थी। शादी की तैयारियां होने लगी। मैं हर वक्त दिल में यही दुआ करती रहती कि अल्लाह पाक मुझे 2 जुड़वा बच्चे एक साथ मत देना। मेरा यही सोचकर बुरा हाल था। बिला आखिर मेरी शादी का दिन आ गया और मैं दुल्हन बनकर सुभान के घर आ गई। शादी के साल बाद अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से भी सरफराज कर दिया। पहले बेटी और फिर बेटा हुआ। दोनों में 4 साल का मुनासिब वक्फा था। मैं सुकून में रही और जुड़वा बच्चों की खुशखबरी से डर लगता था। वो जाता रहा। मेरे शौहर बहुत अच्छे थे, मेरी हर बात मानते थे। घर में भी किसी चीज़ की कमी ना थी। अल्लाह ताला का दिया सब कुछ था। मैं भी खुश थी कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल की और मेरे जुड़वा बच्चे पैदा नहीं हुए। बड़ी ताई अगरचे हमसे प्यार करती थी, मगर जब सास बनी तो सख्त मिजाज की हो गई। मैं सारा दिन काम करती थी तो भी वो खुश ना होती। तब मैं सोचती कि आखिर इन्हें क्या हुआ है। इतनी खिदमत करती हूँ, हर हुक्म इनका बचा लेती हूँ, फिर भी नाराज़ रहती हैं। आखिर मेरा कसूर क्या है? सुभान से कहती, वो ये कहकर चुप करा देते कि कोई बात नहीं, तुम बर्दाश्त करो, मैं अपनी तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। मगर वो मेरी माँ है, इनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता। तुम बस काम करती रहो, बाकी वो खुश हो या नाराज़ ये इनका काम है, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई कोताही ना हो और मैं ये बर्दाश्त भी नहीं करूँगा। खैर मैंने अपने शौहर की बातें अपने पल्ले बांधे और अपनी सास को कोई जवाब न देती। वो मुझे बुरा भला भी कह देती तो मैं चुप रहती। दिन इसी तरह गुजरे रहे थे। मेरी ननन रेहाना की शादी मुझसे 3 बरस कबल हुई थी और अभी इनकी शादी को 8वां साल था। बहुत जतन कर लिए, इलाज भी बहुत करवाया। शहर का कोई डॉक्टर ना छोड़ा, मगर अल्लाह ताला ने औलाद से महरूम रखा। इसी वजह से वो बहुत परेशानी में रहने लगी थी और अक्सर जब वो मैके आती मुझसे उलझने लगती। मेरी सास भी मुझसे अपना मूड ख़राब कर लेती। इसी से मैंने ये नतीजा ख़ज़ा किया कि हो ना हो इन्हें यह हसरत होती है कि मुझे अल्लाह ने औलाद से नवाजा, लेकिन इसको महरूम रखा है। मैं हर वक्त यही दुआ करती कि अल्लाह पाक मेरी ननन रेहाना को भी औलाद अता कर दे ताकि इनका मुरझाया मन खुल जाए। इन्हीं दोनों मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैं लेडी डॉक्टर के पास गई। इसने खुशखबरी सुना दी कि मैं उम्मीद से हूँ और इस बार अल्लाह ताला ने मुझे जुड़वा बच्चों से नवाजा है। यह खुशखबरी सुनकर मैं खुश होने की बजाय लरस कर रह गई। जुड़वा बच्चों की माइयों का हशर मालूम था कि जुड़वा बच्चों को परवान चढ़ाना किस कदर वो दुश्वार होता है। मुझे तो सारे घर का काम भी करना होता था। अल्लाह से शुक्रगुजारी के बजाय शिकवा करने लगी कि अय अल्लाह, ये बच्चा मेरे हिस्से का तू मेरी ननन को दे देता कि बेचारी बाजी रिहाना किसी कदर इस नेमत के लिए तरसती है।
हर वक्त इस महरूमी के बास परेशान रहती है। दुआ इसके लिए मांगती थी, लग मुझे गई। मैं लेडी डॉक्टर की बात सुनकर घर आ गई। मेरा शौहर और मेरी सास तो बहुत खुश थे, मगर मेरा दिल बहुत उदास था। अब मैं चाहती थी कि किसी तरह ये बच्चे ज़ाया हो जाए और मेरे पेट में ही मर जाए। इन दिनों मैंने और ज़्यादा मशक्क़त वाला काम करना शुरू कर दिया, जबकि लेडी डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए कहा था। सुबह काम पर चले जाते, सास सौदा असलाफ लेने के लिए बाजार जाती तो मैं घर में बिल्कुल अकेली हो जाती। तब मैंने हर तरह के हटर बे इस्तेमाल करती कि बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही ज़ाया हो जाए। मैं ऊंचे पलंग पर चढ़कर खूब छलांगे लगाती, नीचे बैठकर झाड़ू लगाती, पोछा मारती, मतलब कोई हड़बा मैंने नहीं छोड़ा था। डॉक्टर की दवाई भी खाना छोड़ दी थी, मगर मुझे कुछ भी ना हुआ। जब भी डॉक्टर से चेकअप करवाने जाती तो वो कहती बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। तब यही सोचा कि जिस रूह ने इस दुनिया में आना होता है वो आकर ही रहती है। मैं कहाँ अल्लाह पाक से मुकाबला करने चली थी। शुक्र है मुझे वक्त पर अकल आ गई थी। शायद अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत का रास्ता दिखा दिया था। मैं एक नहीं दो बच्चों की जान लेने पर तुली हुई थी और यह भी ना सोचा कि यह सब करने से मेरी जान भी जा सकती है। मैंने 5 वक्त की नमाज शुरू कर दी और अल्लाह ताला से अपने किए और गुनाह की रो रो कर माफ़ी मांगी। ये एक दिन सोचा कि अगर दोनों अल्लाह के फजल से सही सलामत इस दुनिया में आ जाएं तो क्यों ना अपने एक औलाद ननन की गोद में डाल दूं। यूं वो भी खुश और सास भी राजी हो जाएगी। लेकिन फिर अगले लम्हे इस ख्याल को जहन से झटक देती कि वक़्त आने पर देखी जाएगी। अभी से ऐसी बात मैं क्यों अपने मुंह से निकालूंगी कि फिर पूरी ना कर सकूं। फिर एक दिन खुद ही सास को यही बात बता दी तो उन्होंने कहा कि एक बच्चा तुम मेरी बेटी को दोगी तो इसकी ममता भी ठंडी हो जाएगी। ये बात उन्होंने मेरे शौहर से मनवा ली। अल्लाह ने वक़्त मुक़र्ररा पर 2 चांद से बेटे अता कर दिए। ननन और नंदवी कमरे से बाहर खड़े थे कि खुशखबरी आए तो वो झोली फैलाकर मेरी औलाद को मुझसे मांग ले, क्योंकि दोनों ही बेटे थे। लिहाजा मेरी ननन मज़ीद खुश हुई कि इनके हिस्से में बेटा आएगा। अभी बच्चों की पैदाइश को 1 रोज़ गुजरा था और मैंने इन्हें देखा भी न था कि एक रिहाना और इनके शौहर हॉस्पिटल में सवाली बनकर आ गए। मेरे शौहर नर्सरी से दोनों बच्चों को उठाकर लाए तो मैंने पीठ मोड़ ली। उन्होंने बच्चों को मेरी पिष्ट के पीछे लिटा दिया, कहा कि इन्हें देखोगी नहीं। मैंने जवाब दिया, नहीं, पहले रिहाना बाजी एक को ले जाए, तब मैं दूसरे को देखूंगी। ऐसा ना हो कि देखने के बाद मैं अपने वादे का पास ना कर सकूं, क्योंकि मैं माँ हूँ। बच्चे एक हो या ज़्यादा, सभी माँ को प्यारे होते हैं। सुभान ने अपनी बहन से कहा, बाजी आगे आए और जो बच्चा आपको पसंद हो उठा लीजिए। वो आगे बढ़े और दोनों बच्चों को देखा और फिर इसी तरह पसंद करने लगी जैसे कोई दुकान पर जाकर खिलौना पसंद करता है कि ये नहीं, ये वाला चाहिए। उन्होंने दोनों बच्चों का बारी बारी उठाया, दोनों की बाजू फिर टांगे, जिस्म के हर आज़ा को चेक किया कि कहीं कोई मसला तो नहीं है। इसी बात से मुझे बेहद तकलीफ़ हुई। मेरे शौहर की भी सूरत उतर गई। बहरहाल उन्होंने पसंद करके हमारा एक बेटा उठा लिया और हॉस्पिटल से दोनों मियाँ बीवी चले गए। मेरा दिल रोने लगा। अब पता चला कि एक हो या जुड़वा, बच्चे हरगिज़ माँ बाप पर भारी नहीं होते। मेरे शौहर के भी इसी वक्त हाथ लरज़ रहे थे जब वो बच्चे को उठाकर अपनी बहन के हाथों में दे रहे थे। खैर मैंने सब्र कर लिया और मेरा बेटा, जिसका नाम उन्होंने फ़ख्र रखा, अपने फूफू की गोद में पलने लगा। वो इसे हमारे घर लाते, मैं प्यार करती, मगर दिल थाम कर ये सोचकर अपनी ननन को दे दिया है तो अब इन पर यह जाहिर ना होना चाहिए कि मैं इन्हें बेटा देकर खुश नहीं हूँ। वक्त गुजरता रहा। फ़ख्र और ज़ीशान दोनों अल्लाह ताला की रहमत से बड़े होने लगे। फ़ख्र रिहाना के पास तो ज़ीशान मेरी तरबियत में था। हमने अपने बच्चों को ना बताया कि फ़ख्र तुम्हारा भाई है। वो उसे फुप्पी का बेटा ही समझते थे और फ़ख्र भी इन्हीं को अपने वालिदैन समझता था। चूँकि मेरी नंदोई मेरे शौहर के खालाजाद भी थे, इसी निस्बत से उन्होंने फ़ख्र को सिखाया था। सब सुभान को चिच्चा और मुझे चिच्चा पुकारता था। जब वो 8 साल का हुआ तो मैंने महसूस किया कि जब वो हमारे घर आता है, हमारे घर से कोई ना कोई शय गायब हो जाती है। कभी कलाई की घड़ी, कभी किसी बच्चे का खिलौना और कभी कोई और चीज़। ताहम मैंने नोटिस न लिया। ये सोचकर बच्चे साथ खेलते हैं तो अशिया इधर उधर फेंक देते हैं। एक दिन फ़ख्र आया तो मेरे बेडरूम में जा घुसा। मैंने इसी वक्त अपने तकिए के नीचे 1000 का नोट रखा था, क्योंकि अखबार वाला आने वाला था।
इसे अखबार का बिल देना था। थोड़ी देर बाद जब फ़खर चला गया तो अखबार वाला आ गया। मैंने तकिए को हिटाया कि पैसे इसे देकर बिल चुकता करूं, मगर वहां से नोट गायब था। मैं सपटा गई। सोचा कि अभी तो रखा था और अभी फ़खर ही आया था, तो क्या वो उठा ले गया है। दिल को धक्का सा लगा, मगर खामोश रही, जैसे कोई बुरा ख्वाब देखा हो। दिन इसी तरह गुजरता गया। अब फ़खर 14 साल का हो चुका था। एक दिन फ़खर हमारे घर आया। मैं किचन में थी। वो मेरे कमरे में गया और चंद लम्हों बाद नीचे मेरी सास के कमरे में चला गया। मुझे शक गुजरा। मैं अपने कमरे में गई। ज़रा देर सोचा, फिर अलमारी की तरफ नजर गई, जिसकी पट ज़रा से खुले हुए थे। मैंने इसे खोला और इसमें मौजूद दराज को भी खोला, जहां मैं अपने तय किए हुए कपड़े के अंदर रकम रखी थी। मेरे कपड़ों में 35,000 की रकम रखी थी, जो सुबह ही सुबह जाते हुए मुझे दे गए थे। तमाम रकम गायब थी और मेरे कपड़े भी बिखरे पड़े थे। अब मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं सीढ़ियाँ उतरकर निचली मंजिल में पहुंची ताकि फ़खर को देखूं। इसने मुझे देखा तो तेजी से घर से बाहर निकल गया। तभी मैंने सास और ननद को सारा माजरा सुनाया। रिहाना रोने लगी कि तुम फ़खर पर बहतान लगा रही हो, और मेरी सास ने अपनी बेटी की साइड लेते हुए मुझे लान तान शुरू कर दी कि बेटा देकर अब वापस लेना चाहती हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो। कि सब कहीं रिहाना ने लड़के की तरबियत अच्छी नहीं की, इसे चोर बना दिया। मैं सास की बातें सुनकर हक्का बक्का रह गई। कान शाएं शाएं करने लगी। मैं सख्ते में आकर अपने बेड पर बैठ गई। जी भर आया और आंसू बहने लगे कि या अल्लाह, मैंने ये बे औलाद की गोद भरने के लिए अपनी गोद का फूल इसकी झोली में डाला था। ये किया कि वो चोर बन गया है। शोहर आए, इनसे जिक्र किया। कहने लगे रिहाना ने अच्छी तरबियत की होगी, वो क्यों भला इसे चोर बनाएगी। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जहाँ रिहाना का घर है वो मोहल्ला सही नहीं है। वहाँ ज़्यादातर ऐसे ही लोग रहते हैं, और मोहल्ले में फ़खर के हम उम्र दोस्त भी गलत आदत और अतवार के मालिक हैं, इसीलिए बड़ों की सोहबत बिगाड़ रही है। मैं भाई साहब से बात करूँगा। रिहाना औरत है, वो जज्बाती हो जाएगी, क्योंकि फ़खर से बहुत मोहब्बत करती है। ये तो सही है कि रिहाना बाजी ने मेरे लड़के को बहुत लाड़ प्यार से पाला, मगर यह भी सही है कि इनकी तरबियत में ज़रूर कोई कसरा रह गई है। इसी वक्त मेरी बात पर किसी ने इतना ध्यान न दिया। आगे चलकर फ़खर ने चोरी का रास्ता इख्तियार कर लिया, और एक दिन हमसाये की मोटरसाइकिल चुराते हुए पकड़ा गया। पड़ोसों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। इसी वक्त फ़खर की उम्र 16 बरस थी। बच्चा कहकर माफ़ी दिलवाई। पुलिस से किसी तरह सुभान ने मिन्नतें करके जान छुड़वाई, मगर अब मैं बहुत पछताई कि क्यों अपनी औलाद किसी और के सुपुर्द की। जहाँ और बच्चे माँ बाप के ज़ेर साया पे पल रहे थे, ये भी पल जाता। मैंने इसकी पैदाइश से पहले ही जुड़वा होने की बिना पर इसे रिहाना के हवाले करने का क्यों सोचा। आज जब भी फ़खर के बारे में सुनती हूँ कि इसने ये गलत किया, वो गलत किया, तो दिल दुख जाता है। इधर इसका जुड़वा भाई अब भी हर क्लास में पोजीशन लेता है। मेरे और भी बच्चे पढ़ाई में आगे हैं, मगर अफसोस कि मेरा फ़खर मैट्रिक भी पास ना कर सका। इसे रिहाना और इसके शोहर के लाड़ प्यार ने कहीं का न रखा, और मुझे भी अपने किए की सज़ा मिल रही थी। मैंने क्यों अपने बच्चे को बोझ समझकर इन्हें दिया था। अब शिकवा करूं तो किससे करूं। बस रो रो कर दुआ ही करती रहती हूँ कि अल्लाह ताला फ़खर को सीधी राह पर चलाए, इसे नेक हिदायत दे और हर मुसीबत और रुसवाई से बचाएं। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।